नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। सहज पाठ के बाद सर्व मंगल की कामना के साथ अरदास, गुरु ग्रंथ साहिब के शयन के बाद कड़ाह प्रसाद का वितरण और उसके बाद शुरू हो गया लोहड़ी का जश्न, जिसमें सिख समुदाय के साथ दूसरे वर्ग भी आमंत्रित लोगों ने हाजिरी लगाई। मौका था शहर के मोहल्ला अनंतपुरा स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार में लोहड़ी उत्सव का। अरदास में सबके कल्याण की कामना की गई और इसके बाद गुरुद्वारा परिसर में लगाए गए लकड़ी के ढेर में गुरुद्वारा चरण पादुका साहिब, निजामाबाद के मुख्य ग्रंथी जत्थेदार बाबा सतनाम सिंह के साथ अन्य लोगों ने अग्नि प्रज्वलित की। फिर सभी ने अग्नि की परिक्रमा करते हुए उसमें लाई, चूड़ा, रेवड़ा और तिलकुट अर्पित किया। किनारे गिरे सामान को प्रसाद स्वरूप माथे लगाकर ग्रहण किया। इस दौरान ढोल की गूंज सिख संप्रदाय के प्रमुख पर्व का आसपास के क्षेत्रों में भी संदेश दे रहे थे। वहीं समाज की महिलाएं और बच्चों ने गीत संगीत के बीच नृत्य कर खुद को आनंदित किया। उत्साह के दौरान लोगों ने पानी पूरी का भी खूब स्वाद चखा। इसके बाद लंगर का प्रसाद ग्रहण करने के लिए लाइन में खड़े हो गए। लंगर में पूरी सब्जी के अलावा मिष्ठान और बिस्किट भी सभी को दिए जा रहे थे। खास बात यह दिखी कि सिख परिवार हो या फिर कोई और, सभी को बराबर का सम्मान दिया जा रहा था। हर आने वाले गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष मत्था टेकने के बाद उत्सव का आनंद ले रहे थे, तो जिम्मेदार लंगर का प्रसाद ग्रहण करने का आग्रह कर रहे थे। लौटने वालों से भी पूछा जा रहा था कि लंगर चखा या नहीं। जानकारी होने पर सबके बाद लंगर का प्रसाद पैक करके दिया जा रहा था, तो सभी लोगों को लौटते समय लाई, चूड़ा, रेवड़ा प्रसाद स्वरूप घर ले जाने के लिए दिया जा रहा था। नगर में सिख संप्रदाय का मीडिया विभाग देखने वाले गगनदीप उर्फ रिंकू सिंह ने बताया कि लोहड़ी का जश्न मनाने के लिए अग्नि पूजा में तिल अर्पित करना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तिल को पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसे अग्नि में अर्पित करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और शुभता आती है, यानी फसल की पैदावार अच्छी होने की उम्मीद बढ़ जाती है। दूसरी बात, तिल को अग्नि में अर्पित करने से पापों का नाश और शुभ फल की प्राप्ति होती। वहीं गुड़ जीवन में मिष्ठान और समृद्धि का प्रतीक है। मूंगफली नई फसल और मेहनत के फल का प्रतीक है। रेवड़ी तिल और गुड़ से बनी होती है, जो आपसी प्रेम का संदेश देती है। अग्नि में मक्का अर्पण इसलिए किया जाता है कि नई फसल के आगमन का प्रतीक है और प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करती है। अग्नि को पवित्रता और नकारात्मक ऊर्जा के नाश का प्रतीक माना जाता है। अग्नि के चारों ओर परिक्रमा कर सुख समृद्धि की कामना की जाती है और अग्नि के शांत होने के बाद उसकी राख को माथे पर तिलक स्वरूप लगाया जाता है। सिख धर्म में लोहड़ी का पर्व फसल की कटाई, सर्दियों के अंत और नए वर्ष की शुरुआत और घर में नए सदस्य के आगमन व बच्चे के जन्म आदि की खुशी में मनाते हैं। इस अवसर पर जमकर भांगड़ा डांस किया गया। सेवेदार गुरुप्रीत सिंह राजू ने बताया कि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की ओर से लोहड़ी पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। अग्नि प्रज्वलित करके फेरे लगाए गए। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों और बड़े लोगों ने भी हिस्सा लिया। आज जिस तरह से लोहड़ी का पर्व मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे और क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? पहले तो सारी संगत और सारे जनपद वासियों को जो है लोहड़ी की शुभकामनाएं। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से आज जो है लोहड़ी के पावन पर्व पर जो है गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार बिठल घाट में जो है शाम को रहराज साहब का पाठ, शबद कीर्तन, अरदास उपरांत कड़ा प्रसाद का वितरण और लंगर वितरण हुआ और लोगों ने अग्नि प्रज्वलित करके जो है फेरे लगाए। इसके बाद जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इसमें हुआ, जिसमें सभी लोगों ने हिस्सा लिया। बच्चे बड़े सभी लोग शामिल इस पर्व में हुए और ये पर्व जो है लोहड़ी का जो है हर वर्ष 13 जनवरी को जो है नई साल की खुशी में मनाई जाती है और रबी की फसल की जो कटाई होती है और नए साल की आरंभता, इसलिए लोहड़ी का पर्व ये मनाया जाता है। और फिर से जो है सारी संगत को जो है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से लख लख बधाइयाँ लोहड़ी की। बच्चे बड़े बूढ़े सभी और जवान सभी लोग इसमें, औरतें
लड़कियां सभी लोग शामिल होती हैं और खुशियां मनाई जाती हैं और डांस भी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, पंजाबी भांगड़ा भी होता है और सारी संगत का इसमें बहुत सहयोग रहता है। आप मीडिया का भी बहुत सहयोग है। कृपया आप लोगों को फिर से जो है लोहड़ी की लख लख बधाइयाँ।